Good afternoon, my dear student and teacher. ମୁଁ ସସ୍ମିତା ସୁଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ପଟେଲ ଲମ୍ବୋଦର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ କୁଣ୍ଡୁକେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗତ କ୍ଲାସରେ ଭୂସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଭୂସମ୍ବଳରେ ଆମର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଭୂସମ୍ବଳ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଉପକାରୀ ଆଉ ଆମର ନୀତିଦିନର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା କିପରି ଭୂସମ୍ବଳର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ତାହା ପଢ଼ି ଆମେ जो भूसंबल विषय पढ़िले तार एक मुख्य उपादान होची हमर ऊपर भूमि रो उपरस्थ जो जिनिस माने अछि जहा को हम व्यवहार करूछु से हला भूमि बा मूर्तिका जहा को हम माटी बोली कहूछु। तो से जो मूर्तिका आम पय एते जरूरी काहे कि से आम कि प्रकार मूर्तिका देखिबा को पाउछु और विभिन्न प्रकार मूर्तिका गठन किपरि होइଥାଏ और मूर्तिका हमर किपरि एक माने प्राकृतिक संबल जहा कि हमर मनुष्य पय मनुष्य तथा प्राणी और समस्त उद्भिद पय यह नित्यांत आवश्यक अटे। समस्त आमे मनुष्य उद्भिद प्राणी जगत सारा प्राणी जगत किपरि मूर्तिका पर निर्भर करिଥାଏ तार गठन किपरि होइଥାଏ से विषय आज आमे आलोचना करिबा। तो आमे देखिबा मूर्तिका कौन, मूर्तिका संबल आमर आवश्यकता आमर किपरि संबल होई पारिछि, यह एक प्राकृतिक नवीकरण योग्य संबल किपरि और तार गठन किपरि होइଥାଏ और विभिन्न प्रकार मूर्तिका विषय आमे आज आलोचना करिबा। सेति पय आमे समस्त स्मार्ट बोर्ड को जिबा ओ यार गठन मूर्तिका एक संबल होछि एक मूल्यवान नवीकरण प्राकृतिक संबल जेहेतु आमे प्रकृति को पाइथाउ तेको आमे प्राकृतिक संबल कही मूर्तिका गठन हो पारे आमे ताको समय लगी थाए किंतु आमे जो मूर्तिका गठन सृष्टि हो पारे नवीकरण योग्य संबल कही किंतु यही जो मूर्तिका गठन पे हजार हजार वर्ष लागुथारु केही केही याकू एक नवीकरण अयोग्य संबल कही थांती। मूर्तिका सृष्टि पे आवश्यक होउथबा पदार्थ गुड़िक है आमर चूर्णीभूत शिला, जैवांश, खनिज पदार्थ, जल और वायु एमानक द्वारा एमानक संस्पर्श आसिला परे हमर मूर्तिका गठन होइଥାଏ। आमे एबे देखिबा मूर्तिका गठन पर छोट वीडियो टी देखि नबा तापर आमे पाठडी को देले पढिबा तमे शीघ्र बुझी पारिबो आ ध्यान रे वीडियो टी को देखिबो। माने आमे देखिले माने भूमि हमर जो माटी किपरि पत्थर सृष्टि होउची से विषय में पढिबा जाको शिला बोली कहा जाय। शिला किपरि चूर्णीभूत होउची और पर्यायक्रमिक भाବରେ किपरि मूर्तिकार सृष्टि से विषय वीडियो देखिले एबे आमे जहा पढिबा तुम आराम से बुझी परिबो किपरि पार्वतीय भूमि सृष्टि होउची किपरि समतल भूमि सृष्टि होउची से विषय में देखिले एबे पाठटी को पढिबा। आमर भूपृष्ठ शिला उत्तापर पर्यायक्रमिक ह्रास वृद्धि करका हिमबाहर प्रभाव उद्भिद और प्राणी और मनुष्य मान द्वारा खंड विखंडित होई क्षुद्र क्षुद्र रेणु रे परिणत होइଥାଏ। जहाको कि आमे से जो क्षुद्र रेणु बा शिला को आमे कोन कहितो ना चूर्णीभवन प्रक्रिया कहितो। बड़ बड़ पत्थर गुड़िक विभिन्न पर्यायक्रमिक भाବରେ जो विभिन्न कारक मान द्वारा क्षुद्र क्षुद्र रेणु रे परिणत हुए ताहाको आमे चूर्णीभवन प्रक्रिया कहितो। पर एही जो चूर्णीभूत शिला सह जैवांश, खनिज पदार्थ, जल, वायु इत्यादि मिसी मूर्तिका गठन करिଥାଏ। चूर्णीभवन जो भूत शिला गुड़िक विभिन्न कारक जपरि जैवांश, खनिज पदार्थ, जल, वायुर संस्पर्श आसिला परे मूर्तिका गठन होइଥାଏ। किंतु एही जो प्रक्रिया पय हमकु मात्र 2 सेमी बहळर मूर्तिका सृष्टि पय हजार हजार वर्ष लागिले। सेति पय कोन होय ना केही केही याकू हमर नवीकरण अयोग्य संबल बोली कहि थांती। तापर आमे देखिबा जो मौलिक गुड़िक मूर्तिका गठन प्रक्रिया को प्रभावित करती से गुड़िक आमे मूर्तिकार गठन बा नियामक बा कारक बोली कहिथौ। या पिला माने प्रश्न 2 मार्क प्रश्न आसी थाए तुमरो कि मूर्तिका गठनर नियामक बा कारक गुड़िक लेख से समय आमे 6 टी पॉइंट लिखि पारिबा। हमर प्रथम पॉइंट हला पृष्ठ संरचना, पृष्ठ उच्चावच, जलवायु, प्राकृतिक उद्भिद, जैवांश और समय नित्यांत भाव रहिबो काहे कि ना गोटे मूर्तिका गठन आम हजार हजार समय लगुच। तो एगुड़िक जो आम 2 मार्किया प्रश्न आसिले आम 6 पॉइंट को लिखि पारिबा।
तापर है आमर मूर्तिकार विशेषत्व जो मूर्तिका गठन दुईटी विशेषत्व रही जो द्वारा कि आम मूर्तिकार विभिन्न दिग जानी था जेपरिक आम प्रथम विशेषत्व है प्राकृतिक और द्वितीय है रासायनिक। प्राकृतिक विशेषता कौन ना मूर्तिका गठन मूर्तिका गठन किपर हे तार संरचना रंग और छिद्रता आम प्राकृतिक विशेषत्व बोली कही तापर आम रासायनिक विशेषत्व आसो आमर मूर्तिकार अम्ल अंश केते और तार लवणता जहाँ रहा ताकू आम रासायनिक विशेषत्व बोली कही तापर आमर मूर्तिका जो अच्छी आम मूर्तिका किपर स्तर दे गठन होता है से विषय एक पार्श्वचित्र तार पार्श्वक्षेत्र चित्र बही अच्छी तार प्रथम स्तर प्राथमिक शिलास्तर किपर चूर्णी भवन होपर अधस्तर प्राथमिक चूर्णी भवन स्तर किपर सृष्टि होची तापर आम उपमूर्तिका स्तर जोटा कि आम चूर्णीभूत शिला गुड़िक बाली पटु माली माने तुम कंदर्म माने परिणत होती उपर मूर्तिका स्थल रहा से जैवांश मिसिला से स्तर बहलता जना पड़ थाए एगुड़िक आम विभिन्न प्रकार मूर्तिकार पार्श्वछेद जहाँ को आम जानिबा आवश्यक प्राय परीक्षा रे हमर चित्र मध्य करिया को आसी थाए हमर स्किल टेस्ट जो स्किल बेस्ड क्वेश्चन रे कि मूर्तिकार पार्श्वछेद चित्र अंकन कर तापर आम देखा गठन दृष्टि विभिन्न दृष्टि मूर्तिका को किपरि भाग करा जायछि। प्रथम देखा गठन दृष्टि मूर्तिका यह हूँ गठन दृष्टि दुई प्रकार मूर्तिका एक मार्किया प्रश्न पड़े आम लिखिपर पिला माने कि गठन दृष्टि मूर्तिका है दुई प्रकार गोटे है अवशिष्ट मूर्तिका गोटे है अपसृत मूर्तिका। अवशिष्ट मूर्तिका कौन ना चूर्णी भवन प्रक्रिया जोगु छोट छोट शिला रेणु रे परिणत होई सही स्थान रे जमा होई मूर्तिका सृष्टि हेबा को आमे अवशिष्ट मूर्तिका कहि थाउ जेपरिक हम चित्र देखि परिबाठी हेला अवशिष्ट मूर्तिका जोटारे कि शिला गुड़क से गुंड हो जमा हो जो मूर्तिका सृष्टि कला आम अवशिष्ट मूर्तिका बोली कही था। द्वितीय है आमर अपसृत मूर्तिका एठारे कौन होना चूर्णीभूत जो शिला रेणु गुड़िक सृष्टि है ताहा विभिन्न प्रकार क्षयकारी कारक द्वारा परिवाहित हो अन्य स्थान में जमा होता है फल से मूर्तिका सृष्टि हुए जेपरिक आम पटुमाटी जहाँ पटुमाटी और लोएक्स माटी बोली नामकरण कर एपरी माने एटारे हमर चूर्णीभूत शिला गुड़िक गुंड गुंड है किंतु नदीर प्रभाव जल और वायु द्वारा से कौन सा परिवाहित हो अन्य स्थान में जमा होची जहाँ को पटुमाटी बा लोएक्स मूर्तिका बोली कही था यहाँ को अपसृत मूर्तिका बोली कहू। तापर हमर शिला रेणु आकार और परिमाण अनुसार माटी केते प्रकार मूर्तिका केते प्रकार ना चारि प्रकार प्रश्न आसो शिला रेणु आकार को नहीं मूर्तिका केते भाग व्यक्त कराई से समय आम कह चारि प्रकार गोटे है आमर बालिया माटी पटुमाटी मटाल माटी कहले आम जो कादुओ चिकटा माटी थाए और यही तीन माटी को मिसीगला जो माटी सृष्टि हुए दोरसा माटी यहपरि भाव में चारि प्रकार माटी रोचे आमर शिला रेणुर आकार को भेद आकार को माने अनुसार माटी चारि प्रकार आमर बालिया मोटुमाटी और मटाल मिसिक जो माटी सृष्टि हुए ताको आम दोरसा माटी बोली कही था। प्रश्न आसे दोरसा माटी क्या कह जाए से समय आम लिखि पार ना बालिया माटी पटुमाटी और मटाल माटीर मिश्रण में जो मूर्तिका सृष्टि हुए ताको आम दोरसा माटी बोली कही था। आमर वायु तार आर्द्रता अनुसार मूर्तिका केते प्रकार ना दुई प्रकार गोटे है आमर पेडालफर आ गोटे है आमर पेडोकाल मूर्तिका यही भाव में दुई भाग में व्यक्त करा आर्द्र जलवायु अंचल अधिक वृष्टिपात फल मूर्तिकार बाली चून पोटास सोडियम आदि धातव लवण धोई हो जाए और लोह और आलुमिनियम अधिक परिमाण रही जाए यहाँ को आम पेडालफर मूर्तिका बोली कहू। प्रश्न आसे जो मूर्तिकार आमर बाली चून पोटास सोडियम धोई हो जाए क्यों मूर्तिका कह जाए से समय आम लिखिपर पेडालफर मूर्तिका कह जाए एमर स्वल्प जैवांश जेहतु सब धोई जाऊँगी जैवांश अंश कम थाए स्वल्प जैवांश रही है। यह एक लाल मूर्तिका भाव में दक्षिण भारत में विभिन्न आर्द्र अंचल देखा जाए पेडालफर मूर्तिका कौन देखा जाए नाम लिखिपर एक लाल मूर्तिका भाव में दक्षिण भारत विभिन्न आर्द्र अंचल देखा जाए कि खाली दक्षिण भारत में लिखले भी किसी भूल हेब ना। ठीक सेपरी पेडोकाल मूर्तिका हूँ आमर शुष्क अर्धशुष्क अंचल जो कम वृष्टिपात हो अंचल देखा जाए।
पार्थक्य दर्शाए पड़े से पार्थक्य दर्शा साड़ी हिसाब से लिखिदी कारण प्राय परीक्षा रे पार्थक्य दर्शा हिसाब से पड़ी थाए तुम एपरी लिखिपार यह आमर आर्द्र जलवायु अंचल यह शुष्क जलवायु अंचल एठारे वृष्टिपात अधिक परिमाण होता है एठारे वृष्टिपात कम परिमाण होता है जो द्वारा मृत्तिकार चूनर परिमाण वृद्धि पाए यह कम अम्लीय और अधिक क्षारयुक्त होता है यह आमर उत्तर पश्चिम भारत में देखा जाए ये तीनोटी पॉइंट आम सजे देखिले पार्थक्य दर्शा फुल मार्क आसी नेक्स्ट आम देखा भारतीय कृषि गवेषणा अनुसार बर्तमान देखा मृत्तिका को भाग विभक्त कर 9 भाग विभक्त करपरिक पटु मृत्तिका लोहित मृत्तिका कृष्ण मृत्तिका लैटेराइट मृत्तिका पार्वत्य मृत्तिका अरण्य मृत्तिका मरुस्थली मृत्तिका लुणा और क्षार मृत्तिका और पीट और जलाभूमि मृत्तिका यही भाव में भाग कर 9 भाग विभक्त कर कृषि गवेषणा परिषद अनुसार प्रथम गोटे गोटे आम विशद आलोचना करवा प्रथम आम करवा पटु माटी पटु मृत्तिका आम समस्त जानू पटु मृत्तिका आम भारतर कृषि निर्भर करे भारत समुदाय प्राय 43 भाग आमर पटु मृत्तिका रही जहाँ आम भूसंबल पढ़ी कि समतल भूमि भाग कहले आम 43 भाग कहवा भारत उत्तर भारतर समतल अंचल जेपरिक सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र और सेमान उपनदी मान द्वारा आनीत पटुमाटी गठित होता है जहाँकि आम बृहत्तम समतल भूमि अटे ठीक से पूर्व वाहिनी आमर महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी आदि नदी मान द्वारा आमर पूर्व पटुमाटी गठित होइछि आमर एही जो माटी रे आमर कोन रोच ना बाली पटु और कंदर्म मिश्रित भाव में रोच आम प्रश्न आसे पटुमाटी रे कोन कोन थाए ना आम बाली पटु और कंदर्म मिश्रित भाव में रही थाए एथिरे खनिज पदार्थ ओ जैवांश चून अधिक थाए किंतु जबर क्षारजान कम थाए प्राय प्रश्न रे आसे पटु मृत्तिका रे डेस कम थाए तो आम से जबर क्षारजान कम थाए बोली लिखि परिबा तापर आमर विभिन्न अंचल आमर विभिन्न प्रकार पटुमाटी को विभिन्न नामकरण करा जायछि तार अवस्था अनुसार तार आकार अनुसार तार विभिन्न अंचल अनुसार नामकरण करा जायछि आमे प्राय प्रश्न रे पिला माने आसे नूतन पटुमाटी को आमे कोन कहि थाउ ना खादर कहि थाउ एटे रहला हम नूतन पटुमाटी जहाँ रिसेंटली बन्या बात्या गठन होइतिबो ताको आमे खादर बोली कहूचु ठीक से परी पुरातन पटुमाटी जोटा हम आगु गठित हो सारी से पुरातन पटुमाटी को आम भांगर बोली कही था या प्राय परीक्षा आसे पार्थक्य दर्शार पड़ी थाए और आमर 1 मार्किया प्रश्न एमसीक्यू रे आसी थाए नूतन पटुमाटी को कौन कहुए और पुरातन पटुमाटी को कौन कहुए भांगर मृत्तिकार जदि चून गोड़ी अंश अधिक थाए तेबे ताहाको आमे कंकर बोली कही थाउ जदि आमर भांगर जो पुरातन पटुमाटी रे जदि आम चून गोड़ी अंश अधिक थिबो ताहाले आमे ताको कंकर बोली कही थाउ ठीक से परी शिवालिक पार्वत्याचल पाद देश रे थिबा पटु व्यंजन अंचल रे गोड़ी मिसा बहलिया मृत्तिका देखा मिले जहाँ को आम भाबर बोली कही था पार्वत भूमि पाद देश में गोड़ी मिसा आमर बहलिया मृत्तिका देखा जाए जहाँ को भाबर बोली कह जाए यह कि आमर प्राय यार प्रस्थकोण 8 किमी रु 16 किमी प्रस्थ विशिष्ट यही अंचल होता है एपरी एमसीक्यू क्वेश्चन भी करि परिबो आमर पटु मृत्तिका जो लंग क्वेश्चन पढ़ले आम सब पॉइंट गुड़ाक लिखि पारिबा पटु व्यंजन अंचल निम्न अंचल सन्तसंथिया स्थान में देखा पतला और जैवांशपूर्ण मृत्तिका तराई कहुए जहाँकि अति उर्वर होता है अपेक्षाकृत शुष्क अंचल में देखा मृत्तिका को आम रे कही था शुष्क अंचल जो मृत्तिका देखा जाए रे कहुए यह कंकण उपकूल बेसी मात्रा रे देखा है पटु मृत्तिका अधिक यदि क्षार अंश रही है तेज आम क्षार मृत्तिका बोली कही था यहीपरि आम पटु मृत्तिका को तार माने विभिन्न तार अनुसार तार आयतन अनुसार तार स्थान अनुसार विभिन्न नामकरण करा जाइछि पिला माने जेपरिक हमर प्रथमे रखिबो खादर भांगर भाबर तराई रे कंकण और क्षार मृत्तिका कंकण उपकूल रे कहा जाए और क्षार मृत्तिका यहीपरि पटु मृत्तिका विभिन्न नामकरण करा जाइछि पटु मृत्तिका आम प्राय आम जानु पटु माटी आमर कौन धान चाष आम धान चाष बेसी मात्रा व्यवहार करते पटु मृत्तिका भल धान चाष होता है आ कौन हुए ना धान झोट आखु गहम कपा बाजरा तैलबीज फल और पनीपरिया इत्यादि चाष करा जाए
कारण पटु माटी ही होची सबुत्रु उत्तम माटी कृषि कार्य पाई। तापर हम द्वितीय आसिला लोहित मृत्तिका। यही मृत्तिका भारत समुदाय आयतन प्राय 18.5 भाग में विस्तृत होता है। मन कहवाकू किचा शतकड़ा तथ्य गुड़िक मन रखा लिखि पॉइंट कर दियो। यही मृत्तिकाटी आमर रूपांतर शिलारू गठित होता है। प्रश्न आसे रूपांतरित शिलार गठित मृत्तिका कौन कहुए से समय लोहित मृत्तिका बोली लिखि पारिबा। एथिरे लोह मैग्नेशियम पोटासियम फॉस्फेट आदि खनिज पदार्थ अधिक परिमाण माने लोह अंश बेसी थाए आम मन कर लोह अंश बेसी थिले से अंचल माटीर रंग लाल होता है। जो माटी रे लोह अंश बेसी थिबो से माटीर रंग प्राय आमर लाल देखा जाए। किंतु एथिरे कोन जे जलीय अंश अधिक मात्रा पळे आसे गोटे स्थान रे लोहित मृत्तिका मध्य जलीय अंश यदि बेसी आसीगला से जगह आमर रंग हलदिया हो जाए जहाँ पीत मृत्तिका बोली कही। से ही लाठी मृत्तिका जो जलीय अंश बेसी मात्रा चली आसे तेज रंग हलदिया हो जाए जहाँ को आम पीत मृत्तिका बोली कही। यही मृत्तिका आमर कार्पास गहम मुग धुआ पत्र बिलाती आलू फल फूल विभिन्न प्रकार पनीपरिया चाष करा जाए। यही मृत्तिका आमर ओडिशार आम ओडिशा गोवा तमिलनाडु महाराष्ट्र यह सब अंचल बेसी मात्रा रे देखा जाए। उत्तर प्रदेश में किसी अंश यही मृत्तिका देखा देता है। आमर ओडिशार अनुगुल अंचल यही मृत्तिका देखा देता है। तापर आमर कृष्ण मृत्तिका जेहेतु कृष्ण माने कला आम जानूँ तो आमर यही मृत्तिका रंग कला यहाँ आम रेगुर बा कृष्ण कार्पास मृत्तिका बोली कही था। रेगुर बा कृष्ण कार्पास मृत्तिका क्या कहुआ कृष्ण मृत्तिकार अन्य नाम कौन से समय आम रेगुर बा कृष्ण मृत्तिका कृष्ण कार्पास मृत्तिका बोली लिखि पारिबा। यहाँ आंतर्जातिक स्तर में यहाँ क्रांतीय टेनोजाम मृत्तिका बा कृष्ण लाल मृत्तिका बोली कहुए। आंतर्जातिक स्तर में कृष्ण मृत्तिका कौन कहुए से समय आम लिखिपर चेनोजाम मृत्तिका बा कृष्ण लाल मृत्तिका। यह आमर बासलाट शिलारू सृष्टि होइथारु एथिरे लोहांश बेसी मात्रा रे आमर रही है। एथि अधिक परिमाण में एल्युमिनियम पोटास चून कैल्शियम मैग्नेशियम आदि रासायनिक पदार्थ थिबारु यह कृषि कार्य पई विशेष उपयोगी होइथाय। सबु जगह तो पटु मृत्तिका पाई परिबा नै तेणु एही सब मृत्तिका रे मध्ये चाष करा जाय थाय। एही मृत्तिका रे हमर प्राय गहम कपा जवार मिलेट जड़ा धुआपत्र आखु फल पनीपरिया चाष करा जाय। एथिरे जबरख्याजान फॉस्फोरस जैवांश अम्लर अभाव परिलक्षित हुए। प्रश्न आसे आमर कृष्ण मृत्तिका केउ सब जिनसर अभाव परिलक्षित हुए तो से समय आम लिखिपर जबरख्याजान फॉस्फोरस जैवांश और अम्लर अभाव परिलक्षित हुए। यही मृत्तिका अत्यंत उर्वर होता है। यह आमर देशर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश आमर तमिलनाडु कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बेसी मात्रा रे देखा देता है। तापर आमर लैटेराइट मृत्तिका क्रांतीय मौसमी जलवायु अंचल में लैटेराइट मृत्तिका देखा जाए। यार वृष्टि जल प्रक्षालन अधिक मात्रा रही है। ए प्रकार मृत्तिका जबरख्याजान फॉस्फोरस जैवांश पोटास चून मैग्नेशियम आदि अभाव परिलक्षित हुए। एथिरे मध्य लौह अंश अधिक थिबारु यार रंग लाल होता है। एथिरे चून अंश अधिक थिले ताहाकु आमे श्वेत लैटेराइट मृत्तिका बोली कहिथाउ। प्रश्न आसे लैटेराइट मृत्तिका को श्वेत लैटेराइट मृत्तिका काहे कहा जाए। प्रश्न दिमाग प्रश्न भी पड़ी थाए आमर कारण दर्शावा पड़ी थाए तो से समय लिखि परिबा जो लैटेराइट मृत्तिका रंग लाल हेले मध्य जदि एथिरे चून अंश अधिक मात्रा आसी जाए तेबे यार श्वेत देखा जाए आम से श्वेत लैटेराइट मृत्तिका बोली कही। यार जार कि उपर भाग पाउंसिया रंगर और निमांश लाल होता है। ए प्रकार मृत्तिकार उर्वरता कम थाए हेले मध्य सार प्रयोग द्वारा एथिरे आमे कृषि कार्य करि परिबा। धान राशि आखु प्रभृति फसल यही मृत्तिकार अधिक चाष करा जाए। यह आमर पश्चिम घाट पूर्व घाट पर्वतमाला राजमहल पर्वत विंध्य सातपुरा पर्वत शीर्ष देश में देखा देता है। आमर देपरिक आमर पूर्व घाट पर्वतमाला पश्चिम घाट पर्वतमाला रे आमे यही मृत्तिका देखा पाई था। अन्य जगह कहले आमर केरल महाराष्ट्र कर्नाटक और तमिल पश्चिम बंग में आमे यही देखा वेस्ट बेंगल रे आमे यही मृत्तिका देखा पाई लैटेराइट मृत्तिका। तापर आमर पार्वत्य मृत्तिका
यही मूर्तिका जेतु पार्वत्य माने आमे निश्चित भाव में हिमालय पर्वत रे ही याको देखिबा को पाइबा तेणु आमे आमे किछि न जानले किछि अनुमान रे आमे किछि लिखि पारिबा। एही मूर्तिका हिमालय पर्वतमालार 2100 मीटर रु 3000 मीटर उच्चता मध्य देखा जाए। एहारे एथिरे पटु दोरसा किंबा केवल दोरसा मूर्तिका होइथाय। एहार रंग घन धूसर किंबा धूसर रंगर होइथाय। प्रश्न आसे घन धूसर रंगर देखायतो मूर्तिका आमे कहाण कहिथाउ ते समय आमे पार्वत्य मूर्तिका बोली लिखि परिबा। यह आम देशर याको आउ कोन कहा जाय ना दोरसा पोड़जलीय मूर्तिका मध्य कुहा जाय थाए जहाँकि आम दार्जिलिंग उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश आदि स्थान में बेसी मात्रा रे देखा मिली था। हिमाचल प्रदेश ऊपर आमर उत्तर भाग में या बेसी मात्रा देखा मिली था। जेहेतु पार्वत्य अंचल अच्छी तो गछ कौन हम ना देवदारू चीर पाइन जातीय वृक्ष आम देखा पाई था कारण एगुड़िक है पार्वत्य भूमिर मुख्य वृक्ष। अधिक उच्चता विशिष्ट पार्वत्य मूर्तिका धूसर मूर्तिका हेले लाल दोरसा मूर्तिका मिसी थाए जहाँ आम रेंजिना बा ग्ले बोली आमे ताकू नामकरण करथो। विभिन्न स्थान रे रेंजिना बा ग्ले नाम रे मध्य नामित करा जायथे। एते कोनसी कृषि कार्य करा जाय नाही। तापर हमर अरण्य मूर्तिका एही मूर्तिका हिमालय पर्वतमाला 3000 मीटर रु 3500 मीटर उच्चता मध्य रे देखा जायते। ए जो अंकटी को टिके मन रखिबो पिला माने काकी हमर हिमालय पार्वत्य भूमि अरण्य मूर्तिका रे कन्फ्यूजन आसी थाए। एठारे आमे सरल वर्गीय अरण्य देखा पाई था। एथिरे अधिक जैवांश रही थाए तेणु एहार रंग आमर कला होता है। एथिरे जैवसार जबरख्याजान अधिक थिले मध्य पोटास फस्फरस चून अंश मध्य कम रही थाए। एही मूर्तिका आमर चाहा कॉफी आदि रोपण कृषि पई उपयुक्त होता है। प्रश्न आसे चाहा कॉफी रोपण कृषि पई केउ मूर्तिका उत्कृष्ट से समय आमे लिखि परिबा अरण्य मूर्तिका रे आमर चाहा कॉफी आदि रोपण कृषि भल अटे। एथिरे कौन कह मसला फल और बार्ली मका आदि चाष करा जाय थाए जहाँकि आमर देशर आसाम मेघालय सिक्किम मणिपुर कर्णाटक केरल और तमिलनाडु अंचल रे देखा देई थाए। तापर आमर मरुस्थली मूर्तिका मरुस्थली माने आमे जानिछु मरुभूमि रे जो मूर्तिका देखाए ताकू मरुस्थली मूर्तिका कहा जाय। एही मूर्तिका शुष्क और अर्ध शुष्क अंचल रे देखा जाय थाए। आम भारतर राजस्थान थर मरुभूमि गुजरात सौराष्ट्र कच्छ हरियाणा और पंजाब आदि अंचल रे एही मरुस्थली मूर्तिका देखा देई थाए। तो बेसी मात्रा रे हम राजस्थान देखा देई थाए बाकी अंचल रे किछि कांश रे एही मूर्तिका देखा देई थाए। भारतर समुदाय आयतन प्राय 15 भाग आमे मरुस्थली मूर्तिका पाई पाथौ। एही मूर्तिका रे अर्ध परिमाण रे बाली लवण फस्फरस रही थाए। एही मूर्तिकार जल धारण क्षमता खूब कम अटे। राजस्थान गंगानगर जिले में इंदिरा गांधी केनाल साहाय्य रे जलसेचन करा जाई मरुभूमिर किछि अंचल चाषबास ताकू उपयुक्त करा चाषबास करा जाउछि। एही मूर्तिका खाद्य शस्य और कपा उत्पादन करा जाए। जदि आमे आरावली पर्वत पार्श्व रे देखा जाउथबा मरुस्थली मूर्तिका को रोगोलिथ मूर्तिका बोली कहा जाए। प्राय प्रश्न आसे रोगोलिथ कहले कोन तो से समय आमे लिखि परबा ना आरावली पर्वत पार्श्व रे देखा जाउथबा मरुस्थली मूर्तिका को रोगोलिथ मरुस्थली मूर्तिका बोली कहा जाए। राजस्थान पोखरान और जैसलमेर अंचल रे मध्य जो मूर्तिका देखा जाए ताको हम लिथोजेल मरुस्थली मूर्तिका बोली कहथौ। ए नाम गुडी को टिके मन रखि को अंचल कहा जाए एक मार्किया प्रश्न प्राय आसीते पॉइंट नोट करिनियो। तापर हम असला लुणा और क्षारीय एही प्रकार मूर्तिका शुष्क और अर्ध शुष्क अंचल देखा जाए। एथिरे लुण और क्षारीय रासायनिक पदार्थ अधिक थाए से लुण और क्षारीय मूर्तिका कहिथौ। एथिरे हमर सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम इत्यादि थाए। बालिया और दोरसा मूर्तिका मिश्रण अटे हमर लुण और क्षारीय मूर्तिका। प्रश्न हमर बालिया और दोरसा मूर्तिका मिश्रण माटी को कोन कहा जाय ना लुण और क्षारीय मूर्तिका कहा जाय। एथिरे कैल्शियम और जबरख्याजन अभाव परिलक्षित हुए। यार जल धारण क्षमता कम होता है। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश आम कौन कही ना उस्तर मूर्तिका बोली कहा जाए। एक मार्किया प्रश्न आसे आमर उत्तर प्रदेश आम आपको यही मूर्तिका को देखा जाए जहाँ को उस्तर नाम नामकरण कर। प्रश्न आसपारे उत्तर प्रदेश से देखा लुण और क्षारीय मूर्तिका को कौन कहा जाए से समय आम उस्तर मूर्तिका बोली लिखि पारिबा। एही मूर्तिका रे क्षार और जिप्सम मिसाई जलसेचन द्वारा चाषबास करा जाय पारे। एते धान आखु गहम कपा धुआपत्र आदि चाष करा जाए। एही मूर्तिका जदि आम क्षार और जिप्सम मिसाई देबा ताहले या चाष उपयोगी
होइଥାଏ आमे चाष कार्य करि पारिथौ। तापर हमर लास्ट हमर पीट और जलाभूमि मृत्तिका जो कि हमर आर्द्र जलवायु अंचल देखा जाए एथि जैवांशर परिमाण अधिक होता है। यार रंग कला होता है। यह अधिक ओजन विशिष्ट अम्लीय लुणिया और जैवांश युक्त होता है। एथिरे फॉस्फेट और पोटास अभाव परिलक्षित। यह मृत्तिका केरल राज्यर पोटासियम और आलपुजा जिले में बेसी मात्रा रे देखा जाता है। केरल आमर पोटासियम आउ आलपुजा अंचल बेसी देखा जाए। यहाँ बरी मृत्तिका कही जोटा कि कौन कहुए बरी मृत्तिका कहुए। केरल में यहाँ बरी मृत्तिका नामकरण करा जाइए। एक मार्किया प्रश्न आसीपारे। तापर आमे देखिबा भारत में मृत्तिका संबंधी विभिन्न समस्या। आमे जे समस्या को देखिबा हमर सब जिन समस्या संबल आम जेहतु संबल गुड़िक आम संरक्षित करने आवश्यक से तार क्षति आमर समस्या सृष्टि होता है। तो भारत में किपरि मृत्तिका संबंधी समस्या रही से गुड़िक आलोचना करवा। भूपृष्ठर उपरी भाग में मृत्तिका वृष्टिपात जलप्रवाह हिमवाह समुद्र तरंग आदि प्राकृतिक प्रक्रिया और मनुष्यकृत कार्यकलाप जो क्रमशः क्षय घटवे लगी मृत्तिका क्षय बोली कहुए। जो आमर आम प्राय जानू आम जलप्रभाव द्वारा हिमवाह समुद्र तरंग आदि द्वारा जो वृष्टिपात द्वारा कौन हो मृत्तिका अपशिष्ट अन्य जाऊँगी आ मृत्तिका क्षय घटुची जहाँकि आम मृत्तिका क्षय बोली कही था। यार मुख्य कारण गुड़िक है जनसंख्या। पिला मैंने मन रख आम कौन भी समस्या सृष्टि है प्रथम है आम जनसंख्या जो द्रुत गति वृद्धि पाँच द्रुत बढ़ुची ताहा एक मुख्य कारण होता है। जदि किसी मन न पड़ा तो जनसंख्या वृद्धि को गोटे कारण लिखिदे पार। नगरीकरण परिवहन पथ निर्माण अरण्य क्षय अत्यधिक पशुचारण पतित भूमि इत्यादि जगू ही आमर कौन हो मृत्तिका संबंधी विभिन्न समस्या उपजी मृत्तिका क्षय हो। प्रथम है जनसंख्या वृद्धि। एक नंबर आमर विभिन्न नगरीकरण जो करा जाउची आमर शिल्प संस्था गुड़ बना शिल्प अनुष्ठान होची। तापर आम जानवाहन प्रचल परिवहन रास्ता जो करा जाउची। तापर आमर विभिन्न प्रकार प्राकृतिक कारण जो मृत्तिका क्षय होची पशुचारण जो मृत्तिका क्षय घटुची ये सब समस्या आमर देखा दउची। भारत समुदायतन शतकड़ा प्राय 21 भाग अंचल प्रति वर्ष मृत्तिका क्षय घटुची। याक मन रख प्राय 21 भाग अंचल प्रति वर्ष आम मृत्तिका क्षय देखा पाउछु। यदि आम मृत्तिका क्षय को रोकने जावा ताले की पदक्षेप नबा तामे प्रथम गला किसी क्षुद्र पदक्षेप नहीं पारिबा जेपरिक पतित भूमि रे पुनः वनीकरण जहाँकि आमर करा जाउछि जुलाई मास प्रथम जुलाई अगस्त मासर प्रथम सप्ताह को आम वनीकरण बा आमर वृक्ष महोत्सव पालन करथौ। तापर आम पार्वत्य भूमि रे जो कर्षण करबा तृण बुदा वृक्ष आदि रोपण करबा अत्यधिक पशुचारण को नियंत्रण करबा वायु प्रवाह को प्रतिरोध करि पारिबा पोड़ी चाष को प्रोत्साहित न करबा। पोड़ी चाष को आम जेहेतु जंगल नष्ट कर पोड़ी चाष करा जाए ताकू आम प्रोत्साहित न करबा। ये सब क्षुद्र पदक्षेप आम निजे नहीं पारिबा। ता व्यतीत अन्य पदक्षेप गुड़िक है बृहत पदक्षेप जहाँ सरकार द्वारा निया जाइछि दुर्गम भूमि और नदी क्षत भूमि को आम कृषि और शिल्प व्यवहार करि पारिबा। पुनः वनीकरण द्वारा नुआ तथा विस्तीर्ण जंगल सृष्टि करि पारिबा। हमर बुंदा जलसेचन व्यवस्था करबा कार्य कृषि कार्य करि पारिबा। नदी सज्जा बंध और जलभंडार सृष्टि करबा द्वारा नदी जल बाहरी जीवन मृत्तिका क्षय हेब नहीं। नदी संयोग योजना द्वारा बन्या नियंत्रण कर बन्या ना माटी अपसृत हेब नहीं और मृत्तिका क्षय रोक पार। यह बृहत पदक्षेप आम सरकार नहीं। विषय जो विभिन्न पदक्षेप नेवा द्वारा आम मृत्तिका क्षय किसी मात्रा रोकी पारिबा। मृत्तिका समस्या किपरि उपजुची मृत्तिकार आम किपरि क्षुद्र पदक्षेप आम माने नहीं पारिबा किपरि बृहत पदक्षेप निया जाय पारिबा से विषय में आलोचना करिले। प्रथम है मृत्तिकार आमर जो मृत्तिका संबल विषय आमर मुख्य आमर होता है मृत्तिका संबल विभिन्न दृष्टिकोण विभिन्न भाग विभक्त करा जायछि और तापरे आमर जो मृत्तिकार जो विभिन्न आलोचना कले तापर आम तार मृत्तिका क्षय को रोकने आम किपरि पदक्षेप तथा बृहत पदक्षेप नहीं पारिबा। तो ये विषय आज पढ़ले आशा कर समस्त बुझीपारे। तो किसी प्रश्न मध्यम बर्तमान आम सब जहाँ पढ़ले रिकल करना पुनरावृत्ति करी। तो बर्तमान प्रश्न गुड़िक पचारि
प्रत्येक प्रश्न पर प्रदत्त 4टी संभाव्य उत्तर मध्य ठीक उत्तर बाछी शून्यस्थान पूरण कर। प्रथम प्रश्न है पृथ्वीर समस्त प्रकार जीवजंतु सेमानकर खाद्य प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव देश रु ही पाई थांती। मृत्तिका, जल, वायु, उद्भिद। मृत्तिका। आमे कोठु पाइतो आमे माने मन समस्त प्रकार जिंस जीवजंतु खाद्य से माने कोठु पाई थांती। मृत्तिका। आई मृत्तिका तो समस्त पाई बाकी जीवजंतु पाई मृत्तिका मैम। आई मृत्तिका तब नहीं अन्य आ के कहबो उद्भिद। वेरी गुड उद्भिद आमर समस्त प्रकार जीवजंतु उद्भिद ऊपर प्रत्यक्ष बा परोक्ष पर निर्भर करथांती किंतु जेतेबेले आमर प्राणी जगत और उद्भिदर कथा आसीबो से समय आमे मृत्तिका लेखिबा कारण प्राणी जगत और उद्भिद उभय तांकर परोक्ष बा प्रत्यक्ष खाद्य पाई मृत्तिका उपर निर्भर करथांती किंतु जीवजंतु खाली लेखिले आमे उद्भिद लेखिबा। इरा प्राय कंफ्यूजन क्वेश्चन आसीता दिके ध्यान देबो। नेक्स्ट शून्यपवन प्रक्रिया रे शिला क्षुद्र रे परिणत होई जमा हेबा परे जो मृत्तिका सृष्टि होय ताको देश मृत्तिका बोली कहा जाए। अवशिष्ट मृत्तिका। वेरी गुड अवशिष्ट मृत्तिका। भारत समुदाय आयतन शतकड़ा प्राय 1.5 भाग में पटु मृत्तिका देखा जाए 35, 38, 43, 51। 43 भाग। वेरी गुड 43 भाग। लोहित मृत्तिका रे जलीय अंश अधिक रहिले ताकू डैश मृत्तिका कहा जाए। पीत मृत्तिका। तरा कृष्ण लाल पीत। पीत मृत्तिका। वेरी गुड पीत मृत्तिका। मृत्तिका कहा जाए लोहित अंश रे यदि लाल जलीय अंश मिसिगला ताले तार रंग माटी रंग किस हलदिया होइछे ताको पीत मृत्तिका बोली कहितो। वेरी गुड गांगीय समतल भूमि रे देखा जाउथबा नूतन पटु मृत्तिका को डैश कहा जाए। आंगर खादर तराई भाबर। वेरी गुड खादर मृत्तिका कहा जाय छाय। नेक्स्ट पटु मृत्तिका रे डैश कम थाए पोटास, चून, जबरख्याजान, जैवांश। वेरी गुड पटु मृत्तिका रे हमर जैवांश कम जबरख्याजान कम थाए और पोटास, चून और जैवांश बेसी मात्रा रे रही थाए। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश रे थिबा लुणा और क्षारीय मृत्तिका को डैश मृत्तिका कहा जाए। कर रे कोण रे गुड रे उत्तर प्रदेश रे ये कहा जाए। रेगुर मृत्तिका कृष्ण कार्पास मृत्तिका को माने कृष्ण मृत्तिका को रेगुर कहा जाए किंतु उत्तर प्रदेश रे जो मृत्तिका देखा जाए लुणा और क्षार मृत्तिका। वेरी गुड रेगुर। रेगुर उत्तर मृत्तिका करेक्ट आंसर। रेगुरटा तो हमर कृष्ण मृत्तिका को रेगुर कहा जाए। रेटा हमर समतल भूमि को रे कहा जाए। तापर हमर उत्तर प्रदेश थिबा लुणा और क्षार मृत्तिका हमें उत्तर मृत्तिका बोली कहि थाउ। नेक्स्ट लोहित मृत्तिका रे डैश अधिक परिमाण रे थाए। लोहित मृत्तिका रंग लाल हेतिबो कोनबो लौह। 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 लोह आमे जानिले पे लोह बेसी रहिले ताहार रंग लाल होइछा ताके हम लोहित मृत्तिका बोली कहि थाउ। जे अंश रे जे लोहित मृत्तिका रे आ जे मृत्तिका रे लोह अंश बेसी थाए तार रंग लाल होइछा ताके हम लोहित मृत्तिका बोली कहि थाउ। नेक्स्ट कृष्ण मृत्तिका ओडिसा डैश जिल्ला रे देखा जाए। कटक, पुरी, कलाहांडी, अनुगुल। वेरी गुड अनुगुल जिल्ला रे बेसी मात्रा रे देखा जाय छै। देश राज्य रे मरुस्थली मृत्तिका देखा जाए। राजस्थान राजस्थान। वेरी गुड राजस्थान। राजस्थान देखा होता मरुस्थली मृत्तिका को हमें कौन कहि थाउ। रोगलित मृत्तिका। राजस्थान रे देखा होता मरुभूमि को हमें की मरुभूमि कहि तो राजस्थान रे मरुभूमि को की मरुभूमि कहा जाए। रोगलित मृत्तिका। रोगलित मृत्तिका। थर मरुभूमि। वेरी गुड थर मरुभूमि।
ରାଜସ୍ଥାନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମରୁଭୂମିକୁ ଥର୍ ମରୁଭୂମି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ଆମ ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ମରୁଭୂମି ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିନ ପିଲାମାନେ, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଓ ତାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ତାର ରଙ୍ଗ କିପରି, ତାର ସେ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ପାଇଁ ସେଠି କୋଉ ବୃକ୍ଷ ଭଲ ହଉଛି, ଆଉ କେଉଁ ତାର ଲବଣତା ବା କ୍ଷାର ଅଂଶ ସେଥିରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ବିଷୟ ତାଲିକା କରି ତୁମର ଯୋଉ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରେଇ ନେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବିଷୟଟିକୁ ଲମ୍ବା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ବୁଝିପାରିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।